हेलो फ्रेंड्स, आर के रंजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एमएड एंट्रांस का एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, येट्स सुधार संबंधित है तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ची स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, अनुसंधान में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का। एक प्रतिदर्श को सर्वप्रथम होना चाहिए। एक प्रतिदर्श को सर्वप्रथम होना चाहिए। प्रतिनिधि, विश्वसनीय, वैध या बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हेटेरो प्रभाव देता है। हेटेरो प्रभाव देता है शुद्धता का, एक्यूरेसी का, या क्रमबद्ध अशुद्धियों का, या विश्वसनीयता का, या वैधता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालो प्रभाव जोड़ता है। हालो प्रभाव जोड़ता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्धियों का। क्वेश्चन 6 है कि सोलोमान है, क्या है? विधि है, या प्रशिक्षण है, या डिजाइन है, या विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रॉबिन्स ने शोध के कितने सोपान बताए? रॉबिन्सन ने शोध के कितने सोपान बताए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार का बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य कारण संबंध स्थापित है। कार्य कारण संबंध स्थापित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि में ऑप्शन है, नियंत्रित दशा में निरीक्षण नहीं किया जाता है, नियंत्रित दशा में निरीक्षण किया जाता है, कार्य अनुमान संभव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित दिशा में निरीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराने समय के अभिलेखों का प्रयोग शोध में होता था। यानी पुराने समय के जो अभिलेख हुआ करता था वह किस रिसर्च में काम आया करता था? वर्णनात्मक अनुसंधान में, या क्रियात्मक अनुसंधान में, या प्रयोगात्मक अनुसंधान में, या ऐतिहासिक अनुसंधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रयोगात्मक शोध में आंकड़ों का नियंत्रण प्रारंभिक रूप से किया जाता है ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंस में, या मापन संबंधी अध्ययन में, या बाह्य समालोचना में, या आंतरिक समालोचना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीटमेंट इन्फ्लुएंस में। यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर आश्रित चर घटता है तो सहसंबंध की दिशा होगी। क्वेश्चन है, यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर आश्रित चर घटता है तो सहसंबंध की दिशा होगी। लिखा है धनात्मक या ऋणात्मक, या नीचे की ओर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कोर प्राप्तांक के माध्य का वह बिंदु जिसमें आधे अंक ऊपर और आधे अंक नीचे हो कहलाता है। क्वेश्चन है
किसी स्कोर प्राप्तांक के मध्य का वह बिंदु जिसमें आधे अंक ऊपर और आधे अंक नीचे हो वह क्या कहलाता है? वह माध्य कहलाता है या माध्यिका कहलाता है या बहुलक या प्रमाण विचलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह माध्यिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत चर एवं द्विभाज्य के बीच सहसंबंध की गणना की जाती है किसके द्वारा? तो लिखा है कि बाइसेरियल सहसंबंध विधि या प्रोजेक्ट मोमेंट सहसंबंध विधि या रेंड डिफरेंस सहसंबंध विधि या मल्टीपल सहसंबंध विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइसेरियल सहसंबंध विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैधता जिसे सहसंबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वह वैधता जिसे सहसंबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? लिखा हुआ है ऑप्शन विषय वस्तु वैधता या एकीभूत वैधता या निर्मित वैधता या पाठ्यचर्या वैधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मित वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयुक्त परीक्षण में अधिक होता है, यानी एक उपयुक्त परीक्षण में क्या अधिक होता है? वैधता या विश्वसनीयता या व्यवहारिकता या ग्राह्यता? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा तैयार प्रशिक्षण में क्राइटेरियन रेफरेंस परीक्षण की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा तैयार प्रशिक्षण में क्राइटेरिया रेफरेंस परीक्षण की अपेक्षा कम होता है किसकी? तो वैधता ये भी करेक्ट है, विश्वसनीयता ये भी सही है, व्यवहारिकता इसकी भी ज़रूरत होती है, यानी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके दोनों चरों की प्रकृति डाइक्रोटोमस है तो किस प्रकार की प्रतिविधि उपयुक्त होगी? क्वेश्चन है, यदि आपके दोनों चरों की प्रकृति डाइकोटोमस है तो किस प्रकार की प्रविधि उपयुक्त होगी? ऑप्शन है आंशिक सहसंबंध, बाइसेरियल आर या स्पीयरमैन आर या ट्रोकोरिक आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोकोरिक आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध परिमाण के हस्तक्षेप से अवैध हो जाते हैं। ऑप्शन है स्वतंत्र चर या परतंत्र चर या बाह्य चर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, शिक्षक के द्वारा जो परीक्षण बनाया गया वह कौन है? लिखा टीचर मेड टेस्ट इज उपलब्धि परीक्षण या क्रियाकलाप परीक्षण या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निबंधात्मक परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विकलांग छात्रों हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तर पर। उच्च स्तर कहने का अर्थ ये हुआ कि यह ऐसे टाइप टेस्ट जो होता है एप्लीकेबल ओनली उच्च स्तरीय क्लास के स्टूडेंट के लिए होता है,
क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता एवं वैधता जांची जाती है। विश्वसनीयता एवं वैधता जांची जाती है, वह किसके लिए? शिक्षक निर्मित परीक्षण में, या प्रमाणीकृत परीक्षण में, या परफॉर्मेंस परीक्षण में, या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणीकृत परीक्षण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चर अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रभावित करने की संभावना रखता है? तो ऑप्शन है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, या बाह्य चर, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बनावटी समस्याएं किससे आती है? बनावटी समस्याएं किससे आती है? आर्टिफिशियल प्रॉब्लम इज शॉर्ट कमिंग ऑफ। ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, विवरणिक का अनुसंधान, या क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च के आंकड़े प्रथमतः मूल्यांकित किए जाते हैं किनके द्वारा? तुलिकाएं के अनुक्रमानिक विश्लेषण द्वारा, या मूल्यांकन अध्ययन द्वारा, या बाह्य समीक्षा द्वारा, या आंतरिक समीक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य समीक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण का गुण नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण का गुण नहीं है, यानी वह निगेटिव खोजना है। लिखा है विषयात्मकता, या वैधता, या उपयोगिता, या विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का विषयात्मकता, यानी सिर्फ सब्जेक्टिविटी, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट में मूल्यांकन करना ही अच्छे गुण नहीं होते हैं, उसको सभी के आधार पर देखा जा सकता है तो अच्छे कहलाते हैं। अब 27 का है, जब कोई प्रशिक्षण उसी योग्यता का मापन करता है जिसके लिए बनाया गया तो परीक्षण में कौन सा गुण मौजूद होगा? तो लिखाएं कि वस्तुनिष्ठता, या विश्वसनीयता, या स्थिरता, या वैधता। तो वह वैधता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, सामान्य संभाव्यता वक्र का आविष्कार किसने किया? सामान्य संभाव्यता वक्र का आविष्कार किसने किया? तो इसका ऑप्शन है बोर महोदय ने, या गॉस महोदय ने, या गिलफोर्ड ने, या गैरेट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉस महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है चरों में जोड़ तोड़, यादृच्छिकरण, या सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर होगा चरों में जोड़ तोड़, चरों में जोड़ तोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चर श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो ऑप्शन है चिंता, बुद्धि, रोशनी का स्तर, या अतिदृत प्रत्यक्ष।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी का स्तर। इसका राइट आंसर होगा रोशनी का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, एक वितरण में 27% प्राप्तांक 36 से नीचे है, यहाँ निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 36 का शतांक क्रम 27 है, 27 का शतांक क्रम 36 है, 36 छात्रों के अंक 27 है, प्राप्तांक 36 27 छात्रों का प्राप्तांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 प्राप्तांक क्रम 27 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जिस चर के बारे में पूर्व कथन किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जिस चर के बारे में पूर्व कथन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, विहंग चर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, प्रमुख समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 33 का बी, यानी प्रयोगात्मक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नल परिणाम क्या है? नल परिणाम क्या है? स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर का होना या स्वतंत्र चर के परिवर्तन अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन का होना या विहंग चर द्वारा आश्रित चर में परिवर्तन होना या आश्रित चर पर किसी तरह के परिवर्तन का प्रभाव न पड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन का न होना राइट आंसर है। थर्टी 35 क्वेश्चन है कि नियंत्रण चर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है परिचालित चर, ऑप्शन बी है विहिरंग चर। तो इसका राइट बी ही होगा, विहिरंग चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नियंत्रण चर एक तरह का कंट्रोल वेरिएबल इज टाइप ऑफ, ऑप्शन है स्वतंत्र चर है या प्रसंभाव्य स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का बी ऑप्शन सही है, प्रसंभाव्य स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, मूल्य की गणना कर निर्धारित किए जाने वाले चर क्या कहलाते हैं? मूल्य की गणना कर निर्धारित किए जाने वाले चर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? लिखा है गुणात्मक चर कहलाते हैं या परिमाणात्मक चर कहलाते हैं या सतत चर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणात्मक चर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किए जाने वाली परिकल्पना को क्या कहा जाता है? प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किए जाने वाली परिकल्पना को क्या कहा जाता है? लिखा है सार्वत्रिक परिकल्पना या अस्तित्वात्मक परिकल्पना या सांख्यिकी परिकल्पना
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी प्राकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शोध प्राकल्पना की विशेषता नहीं है? यहाँ नेगेटिव बोल रहा है। लिखा है मित वही यानी इकोनॉमिक, जांचनीय जस्टेबल, अन्य प्राकल्पनाओं के साथ तालमेल बनाए रखना एवं चरों के संबंधों पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, चरों के संबंध पर आधारित, बेस्ड ऑन द वेरिएबल रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन से बाह्य चर को नियंत्रित करने की एक उपयुक्त विधि नहीं है? लिखा स्थिरता, संतुलन, यादृच्छिकीकरण एवं विलोमन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का विलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श प्रयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श प्रयोग के लिए आसानी से उपलब्ध है? ऑप्शन है यादृच्छिक प्रतिदर्श या स्तरिक प्रतिदर्श या प्रासंगिक प्रतिदर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रासंगिक प्रतिदर्श। 42 क्वेश्चन है जब नल प्राकल्पना गलत रहता है, जब नल प्राकल्पना गलत रहता है फिर भी प्रयोगकर्ता उसे स्वीकार करता है, किस प्रकार की गलती होती है? तो ऑप्शन है टाइप 1 त्रुटि, सेकेंड ऑप्शन है टाइप 2 त्रुटि, ऑप्शन सी है एक पार्श्व परीक्षण एंड डी है द्वैध पार्श्व परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्वैध पार्श्व परीक्षण, टीवी टेल्ड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। जब किसी एक स्वतंत्र चर का प्रभाव, जब एक स्वतंत्र चर का प्रभाव दूसरे चर के सभी स्तरों पर एक ही समान पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुख्य प्रभाव, ऑप्शन बी है अंतःक्रिया प्रभाव, ऑप्शन सी है हाथ्री प्रभाव एंड ऑप्शन डी है रोजेंथल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य प्रभाव, मेन इफेक्ट। 43 क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक मापन करता है, जो मनोवैज्ञानिक मापनी होता है वह क्या मापन करता है? देखा मनोवैज्ञानिक गुणों का या दैहिक गुणों का या मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक गुणों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक गुणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। तुलनात्मक निर्णय का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तुलनात्मक निर्णय का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है थर्स्टन ने, लिकर्ट ने, एडवर्ड्स ने या बोगार्ड्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टन के शब्दावली में किस उद्दीपक के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया को कहा जाता है? थर्स्टन की शब्दावली में किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है?
विभेदक प्रतिक्रिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मॉडल विभेदक प्रतिक्रिया, या ऑप्शन सी है विभेदक विसर्जन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विभेदक प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति मापन की लिकट मापनी है? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति मापन की लिकट मापनी यानी स्केल है? तो इसका ऑप्शन है समदृष्टि अंतराल विधि, अनुक्रमिक, या ऑप्शन सी है संकलित रेटिक्स, एंड ऑप्शन डी है स्केलोग्राम विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, समदृष्टि अंतराल विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोग्राम में सर्वाधिक के लोकप्रिय छात्र कहलाते हैं। सोशियोग्राम में सर्वाधिक के लोकप्रिय छात्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है नेता, एंड ऑप्शन सी है मून, एंड ऑप्शन डी है आइसोलेट। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समदृष्टि अंतराल विधि में प्रत्येक एकांश के बारे में निर्णायकों का आपस में मतभेदों का पता चलता है किनसे? चतुर्थक से, या मानक विचलन से, या औसत विचलन से, या प्रसरण से। तो 49 का राइट करेक्ट आंसर है चतुर्थक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। जब किसी कथन के मापनी मूल्य के बारे में निर्णायकों में सहमति कम होती है तो वैसी परिस्थिति में उसे वितरण का क्या कहते हैं? जब किसी कथन के मापनों मूल्य के बारे में निर्णायकों में सहमति कम होती है तो वैसी परिस्थिति में उसे वितरण का क्या होता है? चतुर्थ बड़ा होगा, या मानक विचलन होता है, या माध्यमिक बड़ा होता है, या चतुर्थक तथा मानक विचलन दोनों ही बड़ा होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थक बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। जब एक मनोवैज्ञानिक वर्ग कक्ष में छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान के लिए कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का उपयोग करता है तब शोध कहलाएगा। क्वेश्चन है जब एक मनोवैज्ञानिक वर्ग कक्ष में छात्रों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का उपयोग करता है तब शोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन है शैक्षिक अनुसंधान, या मौलिक अनुसंधान, या उच्चतर अनुसंधान, या क्रियात्मक अनुसंधान। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। अनुक्रमिक अंतराल विधि में संचयी अनुपात ज्ञात किस प्रकार किया जाता है? क्वेश्चन है अनुक्रमिक अंतराल विधि में संचयी अनुपात ज्ञात किस प्रकार किया जाता है? तो ऑप्शन ए है संचयी आवृत्ति को n से भाग देकर, संचयी आवृत्ति को n से गुना करके, संचयी आवृत्ति को n के रेसिप्रोकल से गुना करके, या संचयी आवृत्ति को n की रेसिप्रोकल से भाग देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संचयी आवृत्ति को n के रेसिप्रोकल से गुना करके। संचयी आवृत्ति होता है क्या? तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि यदि माध्य, माध्यक और बहुलक है, यदि उनकी बारंबारता दिया हुआ रहता है तो
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हो, उसकी बारंबारता दिया रहेगा। तो संचयी बारंबारता में हम लोग 2 का पहला को जैसे 2 है तो 2 ही लिखते हैं, फिर 2 और 3 5 इनकी संचयी बारंबारता इतना हुआ, फिर इनको ऐड करके लिखते हैं, जैसे 5 4 कितना हुआ, यहाँ 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लिखा है संकलित रेटिंग्स की विधि में मनोवृत्ति कथनों को सामान्यतः कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है। संकलित रेटिंग्स की विधि में मनोवृत्ति कथनों को सामान्यतः कितने श्रेणियों में छांटा जाता है। तो 54 लिखा है ऑप्शन ए में 5 श्रेणी, बी 7 श्रेणी में, एंड सी 9 श्रेणी में, एंड डी 11 श्रेणी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 2 स्क्वायर मल्टीपल 3 फैक्टोरियल डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या होती है, तो उसमें कितनी होगी। तो उसमें 3 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोवा के समान है। एनोवा इज सिमिलर विथ सहसंबंध विश्लेषण या कारकीय विश्लेषण या रिग्रेशन विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर होगा कारकीय विश्लेषण। अब 57 का क्वेश्चन है सामान्य संभाव्यता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में -1 और -2 का बीच 2 स्कोर बराबर होता है तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो यह क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करने के बाद इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा वह 40% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संभाव्यता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में 82% स्कोर के बीच आता है, तो वह किनके बीच के प्रतिशत आएगा, जो कि 82% स्कोर हो जाएगा एनईपी से। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह +1 से -3 के बीच होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का नल प्राकल्पना की अस्वीकृति का अर्थ है। लिखा है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की स्वीकृति, या कोई प्रभाव नहीं, या अर्थहीन, या अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट विधि का विकास किया गया था, यानी रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो लिखा है स्पीयरमैन या बिने या पार्किंसन या पियर्सन। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि एंट्रीब्यूट सेक्स है। लिखा है स्वतंत्र चर है, या आश्रित चर है, या एंट्रीब्यूट चर है, या उपयुक्त सभी है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा एंट्रीब्यूट चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 का निम्नलिखित 15 छात्रों से प्राप्त आंकड़ों का मध्य मान ज्ञात करें, जिसमें से 5 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे और बचे
उत्तीर्ण छात्र के स्कोर है, इतना दिया हुआ है। तो इनका मध्य मान ज्ञात करना है। तो जब कैलकुलेशन करने के बाद इनको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद मीडियन निकालेंगे, निकालने के बाद इसका 62 का राइट आंसर हो जाएगा 5.5। इसको अरेंज कर देंगे। सबसे छोटा जो है, जैसे 3 है तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें सजा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर। जैसे 3 है, फिर 4 है, फिर 5, जितनी 4 से जितनी भी, जैसे में 5 आया तो 5 आया, 5 जितनी बार लिखा हुआ रहेगा उतना टाइम से लिख देंगे 5 आया। फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 2 टाइम्स है तो 2 बार 7 लिख देंगे। फिर 8, फिर 8 है, 8 फिर 8 है। तो काउंटिंग कर लेंगे, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। एंड 5 2 टाइम्स है, 3 1 बार है। तो इनको हल करने अरेंज कर देंगे। अब जैसे देखेंगे टोटल संख्या है कितना, तो इनके अरेंज करने के बाद इसका जो वैल्यू होगा 5.5 होगा सॉल्व करने के बाद। 63 का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। लिखा है कर्मिक चरण, वस्तुनिष्ठा या सामान्यीकरण की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक एवं विवरणात्मक अनुसंधान के बीच समान नहीं है। तो लिखा है कि विधि एवं नियंत्रण, स्वतंत्र चर, कर्मिक चरण, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा विधि एवं नियंत्रण मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। यदि एक चिकित्सक एक नई दवा का प्रभाव मरीज के दर्द की त्वरित निवारण पर देखना चाहता है तो इस प्रकार का अनुसंधान क्या कहलाता है। यदि एक चिकित्सक एक नई दवा का प्रभाव मरीज के दर्द की त्वरित निवारता पर देखना चाहता है तो इस प्रकार का अनुसंधान क्या कहलाता है, प्रायोगिक अनुसंधान। क्योंकि वह तो प्रयोग ही तो कर रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। यदि एक शिक्षक अपने छात्र के धनात्मक एवं ऋणात्मक पक्षों को जानना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। यदि एक शिक्षक अपने छात्र के धनात्मक यानी पॉजिटिव एवं निगेटिव ऋणात्मक पक्षों को जानना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उपलब्धि परीक्षण करना होगा, या डायग्नोस्टिक परीक्षण करना होगा, या एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, या कुछ नहीं करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें डायग्नोस्टिक परीक्षण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, यदि समष्टि अनंत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्शन का उपयोग नहीं होता है। लिखा है ऑप्शन ए में इंसिडेंटल प्रतिदर्शन, क्लस्टर प्रतिदर्शन, स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्शन, क्रमिक प्रतिदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक प्रतिदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ऋणात्मक वैषम्य का अर्थ है नेगेटिव एक्सक्वेनेंस मीन्स क्या होता है। परीक्षण आसान है, या परीक्षण कठिन है, या परीक्षण औसत है,
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण क्या है? कठिन है। यदि ऋणात्मक वैषम्य का अर्थ होता है परीक्षण क्या है? कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, निम्न में से किस मापनी विधि में एक विमीयता पर बल डाला जाता है? तो ऑप्शन है लिकर्ट मापनी, थर्स्टन मापनी, गटमैन मापनी एंड बोगार्ड्स मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गटमैन मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, लिकर्ट विधि में एकांशों का अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एकांश विश्लेषण, या स्केलोग्राम विश्लेषण, या गुच्छन विश्लेषण, या अंतर वस्तु विश्लेषण। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा एकांश विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, लिकर्ट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापने में एकांशों की संख्या लगभग होती है। क्वेश्चन है लिकर्ट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापने में एकांशों की संख्या लगभग होती है, यानी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है एक क्या है? वह एक अशाब्दिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ एकांश में वस्तुनिष्ठता सचमुच में सबसे कम होती है? तो वह ऑप्शन है द्वैत विकल्प एकांश, या बहुत विकल्प एकांश, या पूरक एकांश। इसका राइट आंसर पूरक एकांश ही होगा। निम्नलिखित, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? यानी निगेटिव पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जिनकी विशेषता नहीं के बराबर है, उत्तम परीक्षण में नहीं आता है। लेखा परीक्षण का आत्म सहसंबंध या वैधता या मानक या आत्मनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आत्मनिष्ठता होना चाहिए, जो कि निगेटिव में आता है। यह एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एक उत्तम एकांश के लिए उनकी कठिनता स्तर कितनी होती है? एक उत्तम एकांश के लिए उनकी कठिनता स्तर कितनी होती है? तो ऑप्शन है 50, 80, 20 या 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। 76 क्वेश्चन है, एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों की कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक होती है को क्या कहा जाता है? ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों की कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक होती है को क्या कहा जाता है? शक्ति परीक्षण, या शिखर परीक्षण, या द्विभाजी परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो 76 का ये जो परीक्षण है वह शिखर परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लिखा है कि विश्वसनीयता गुण होता है, यानी जो पूरे विश्व में ऐसा कौन सी गुण होती है? लिखा परीक्षण टेस्ट का, परीक्षण प्राप्तांकों का, परीक्षण परीक्षक का। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण प्राप्तांकों का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। उपलब्धि परीक्षण में निम्नलिखित में से किस तरह की वैधता की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है? ऑप्शन है अंतः विषय वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी है समवर्ती वैधता, ऑप्शन सी है भविष्यवाची वैधता एंड ऑप्शन डी है रचनात्मक वैधता। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा अंतः विषय वैधता, कंटेंट वैलिडिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भविष्यवाची वैधता एक तरह का क्या है? यह अंतर विषयक वैधता है या कसौटी संबंधित वैधता है या रचनात्मक वैधता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः विषयक वैधता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? सबसे कठिन है तो यहाँ पर हम अंतः विषयक वैधता होगा? नहीं होगा। समवर्ती वैधता होगा? नहीं होगा। भविष्यवाची वैधता होगा? नहीं होगा। यहाँ पर रचनात्मक वैधता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का परिकल्पना सबसे आसान है? निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो यहाँ अंतर विषय वैधता है, समवर्ती वैधता है एवं प्रत्यक्ष वैधता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो परिकलन सबसे आसान है वह प्रत्यक्ष वैधता है। क्या है? प्रत्यक्ष वैधता है। अब आगे का क्वेश्चन है गुरुकुल में शिष्य का प्रवेश किस प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद किया जाता था? तो ऑप्शन है ए मुंडन, बी है उपनयन एंड सी है पवजा एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध मठों में रहने वाले क्या कहलाते हैं? तो बौद्ध मठों में रहने वाले क्या कहलाते हैं? तो वह भिक्षु कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पुरुषार्थों में से 3 धर्म अर्थ काम है, चौथे का नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मुचकुंद दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में समान स्कूल प्रणाली लागू करने के लिए वर्ष 2006-07 में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया गया था? क्वेश्चन है किस राज्य में समान स्कूल प्रणाली लागू करने के लिए वर्ष 2006-07 में समान स्कूली प्रणाली आयोग का गठन किया गया था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। एंड 63 का राइट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के चेयरमैन कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो चेयरमैन थे वह मुदालियर थे आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 लर्निंग टू बी के लेखक कौन है? लर्निंग टू बी के लेखक कौन है? तो ईगर फॉर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 डेलर रिपोर्ट को
कहा जाता है? डेलर रिपोर्ट को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? लिखा लर्निंग टू बी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, लर्निंग विथ जॉय, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, डीपीईपी संबंधित है, डीपीईपी संबंधित है उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्रारंभिक शिक्षा से, किनसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1978 को या 1 जनवरी 2001 को या 1 मई 1972 को या 15 अगस्त 1947 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1978 को। 68 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुशंसा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, किस आयोग द्वारा अधिगम के 4 स्तंभ की अनुशंसा की गई? किस आयोग के द्वारा अधिगम के 4 स्तंभ अनुशंसा की गई? जेम्स रिपोर्ट, फॉडरे रिपोर्ट या डेलर्स रिपोर्ट या रॉबिन्स रिपोर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेलर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कौन प्रतिवेदन भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, नहीं कह रहा है, तो हंटर जी थे, इबोट वुड भी था, रॉबिन्स नहीं था और सार्जेंट भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा, निगेटिव करा नहीं है तो इसका रॉबिन्स होगा, इसका रॉबिन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के पश्चात कौन से आयोग समिति ने 2 वर्षीय इंटर शिक्षा की अनुशंसा सर्वप्रथम की? तो वह मुदालियर आयोग था, वह मुदालियर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यानी कब हुआ? 1986 में, 1989 में या 1987 में? तो वह 1987 में ही शुरू हुआ था। मैकाले की घोषणा पत्र कब अस्तित्व में आया? मैकाले का घोषणा पत्र कब अस्तित्व में आया? तो वह 1935 में आया। अगला क्वेश्चन है, सार्जेंट आयोग की अनुशंसाएं संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो वह बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किसके अधीन कार्यरत है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किसके अधीन कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा MHRD के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी की रिपोर्ट की विशेषता नहीं है? लिखा है स्कूल का बोझ कम करना, ये उनकी विशेषता थी। अब है स्कूल बैग का भौतिक बोझ कम करना, वह भी इनकी विशेषता था। बच्चों द्वारा कोई पुस्तक स्कूल न ले जाया जाए, यह उनकी विशेषता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। पहला आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या बम्बई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में किया गया था आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अरबी और फारसी अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा किस वर्ष स्थापित किया गया था? अरबी और फारसी अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इस तरह हम लोग जो भी MCQ क्वेश्चन था तो आज का सेशन समाप्त हुआ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें MET का MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।